हेलो, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से कि प्रभु ने अपने महान अनुग्रह में हमें अपनी पवित्र उपस्थिति में आने का और एक बार फिर से एक दूसरे से मिलने का फजल और अनुग्रह दिया। आज की सच्ची शाम के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, इस सेशन के लिए जो कि एक निर्धारित समय में परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया। हम शुक्र अदा करते हैं और सारी महिमा अपने सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को देते हैं। ये उसका महान अनुग्रह है, ये उसकी दया है कि वो इस रीति से हमें इस्तेमाल कर रहा है कि हम एक दूसरे से मुलाकात कर सकें, एक दूसरे के साथ जुड़ सकें। तो सारी महिमा, आदर, सम्मान सब सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को देते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आप जितने भी लोग इस समय हमें देख रहे हैं या आने वाले समय में देखेंगे, धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे या फिर बाद में भी इस वीडियो को इस पेज पर देखेंगे, उन सब का प्रभु में दिल से स्वागत करता हूं। और मेरी उम्मीद है, मेरी आशा है, मेरा विश्वास है और ये मेरी प्रार्थना है कि आज हमारा इकट्ठा होना प्रभु की महिमा का और हम सब के लिए एक आत्मिक आशीष का कारण बने। तो आप सबका दिल से स्वागत है आज के सेशन में। परमेश्वर के प्रेम में एक जागृत अवस्था में बैठें, प्रार्थना के साथ बैठें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि जो कुछ भी आज आप सुनते हैं उसको सीखने और समझने का भी अनुग्रह और फजल परमेश्वर आपको दे, आपको सुनने वाले कान दे, आपकी आंखें खुलें और आप मन में गहराई से आज के वचन को ग्रहण करने वाले हो सकें। तो सारी महिमा परमेश्वर को देते हुए आए मिलकर के थोड़ा समय उसके वचन में बिताएंगे। और आज के वचन को समझने और सीखने के लिए ये मैं चाहता हूं कि आप एक खुले दिल के साथ, जिस तरह हमेशा आप लोग ग्रहण करते हैं, मैं उन तमाम लोगों के लिए दिल से धन्यवाद देता हूं जो ना सिर्फ वचन को सुनते हैं बल्कि उसको पसंद भी करते हैं और साथ ही साथ उसको आगे अपने ग्रुप्स में, अपने पेजेस पर और अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर भी करते हैं। तो ये एक जरिया है कि जिससे एक दिए से दूसरा दिया जलता है और एक वचन एक व्यक्ति के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। और वचन कब, कहाँ, किसके जीवन में क्या काम करे ये कोई नहीं जानता, क्योंकि कभी कभी तो बड़े बड़े संदेश भी लोगों तक वो असर नहीं कर पाते, जो कई बार एक छोटी सी बात असर कर जाती है। तो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए। और आज हम एक गंभीर बात मिलकर के सीखेंगे और ये जितनी गंभीर है उतनी गहरी भी है। और इसको समझने के लिए और आगे समझाने के लिए आप सब प्रभु से अनुग्रह मांगना, पहले खुद समझना इस बात को, क्योंकि एकदम से वचन के आधार पे किसी को जांचने और परखने की कोशिश मत कीजिए। पहले उस वचन के आधार पे अपने आप को जांचिए और अपने आप को परखिए। तब कहीं जाकर के जब आप उस बात को समझ पाएं अच्छे से, तो कोशिश कीजिए कि उसको और लोगों तक भी आप पहुंचा सकें। तो सब बातों के लिए दिल से धन्यवाद देते हुए आए आज के सेशन को शुरू करते हैं। और आज जो हम सीखने जा रहे हैं उसको सीखने और समझने के लिए आप में जितने लोगों के पास बाइबल्स हैं, जो लोग चाहे हार्ड कॉपी में लेके बैठे हैं या मोबाइल में, तो ज़रूर से निकालें मेरे साथ नए नियम में पौलुस प्रेरित की पत्री रोमियो के नाम, और उसका पहला अध्याय है। और बहुत सीरियस बात है, क्योंकि ये एक ऐसा आधार है जिस आधार के ऊपर हो सकता है कि बहुत से लोगों का आधार हिल जाए, उनकी वो नींव शायद हिल जाए आज। लेकिन क्या करें, वचन तो वचन है और वो बदला नहीं जा सकता। उसकी अपनी एक सच्चाई है, उसकी अपनी एक ऑथेंटिसिटी है, उसकी अपनी एक गरिमा है, उसकी अपनी एक मर्यादा है और उसकी अपनी एक स्थिरता है जिसको कोई भी व्यक्ति चाहकर भी नहीं बदल सकता, जो सालों से वैसी ही है जैसे कि कही गई, लिखी गई और हम तक पहुंचाई गई। तो पौलुस प्रेरित की पत्री रोमियो के नाम, उसका पहला अध्याय है और मैं इसके कुछ पद आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। तो आप अपनी आंखें बाइबल में रखें और मैं इसको यहां से आपके लिए पढ़ रहा हूं। रोमियो पहला अध्याय पद 18 से हम इसको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर आज इस वचन के जरिए आपसे और मुझसे क्या बात कहने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहां लिखा है, रोमियो पहला अध्याय
18 पद में परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। बहुत कम लोग परमेश्वर के क्रोध के विषय में लोगों को बताते हैं। अब क्योंकि बता नहीं पाते हैं इसलिए लोग जांच भी नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि परमेश्वर किस तरह से अपने क्रोध को प्रकट करता है। देखिए, एक बात दिल और दिमाग की पट्टी पे लिख लीजिए कि परमेश्वर को जिस चीज से पुराने नियम में नफरत थी उसको नए नियम में भी उतनी ही उन चीजों से नफरत है। जिस चीज के लिए उसने पुराने नियम में कह दिया कि ये काम मत करना, तो नए नियम में आके ये नहीं कह दिया कि चलो अब कर लेना, या वो पिछले दिनों में मुझसे गलती हो गई, मैंने गलती से ये बात कह दी, लेकिन अब मैं इसको सुधार रहा हूं, थोड़ा सा इसमें अमेंडमेंट कर रहा हूं, थोड़ा इसको हम है ना मॉडिफाई कर रहे हैं या अपग्रेड कर रहे हैं, तो अब आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। वचन वचन है, क्योंकि परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, तो उसका वचन जिसके लिए लिखा गया है कि वो कल और आज और युगानुयुग एक सा है, तो वो ना कल बदला था ना आज बदला है। वो जितना पुरानी पीढ़ी पर लागू था उतना ही नई पीढ़ी पर भी लागू है। आप लाख अपने आप को मॉडर्न बनाएं, आप लाख अपने आप को एडवांस समझें, आप कितने भी डिजिटलाइज्ड हो जाएं, आप इन गैजेट्स के जरिए एक वर्चुअल लाइफ जिएं या एक वर्चुअल दुनिया में जीना शुरू करें, लेकिन वचन जहां कल था वो वहीं है। तो यहां पर लिखा है परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। अब सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि सत्य है क्या। अब सत्य इसलिए नहीं माना जा रहा, या सत्य के प्रति इसलिए लोग जागरूक नहीं है, या उस सत्य के प्रति इसलिए इंटरेस्टेड नहीं है उसको जानने में, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने सत्य को अधर्म से दबा दिया। अब जो चीज नीचे दब गई वो दिखाई नहीं देगी। अब जब दिखाई नहीं देगी तो फिर उसके बारे में उस पर ध्यान देगा कौन, उसके बारे में सोचेगा कौन, उसके बारे में जानने की कोशिश कौन करेगा। अब एक चीज और है, अधर्म यानी अनराइचियसनेस जो है, या एक धार्मिकता के ऑपोजिट जिसको रखा गया है, उससे इस सच को लोगों ने दबा दिया। अब कई बार लोग कहते हैं अधर्म क्या है। मैं इसकी बहुत सिंपल सी एक परिभाषा आपको बताता हूं। जो बात वचन के बाहर की बात है, ध्यान से सुनिएगा, यानी कि जो लिखी नहीं गई, जो हमें बताई नहीं गई, जो वचन से बाहर की बात है वो वचन के विरोध की बात है। जो वचन से बाहर की बात है वो वचन के विरोध की बात है, और जो वचन के विरोध की बात है वही अधर्म है। बस वही अधर्म है। और उससे क्या किया लोगों ने, सत्य को दबा दिया। अब सच लोगों की नजरों में आ ही नहीं रहा है। उन्होंने बाहर की प्रैक्टिसेस को, बाहर की रीति, बाहर की रिवाज, बाहर की परंपरा, मनुष्य के बनाए हुए जितने भी रूल रेगुलेशन हैं, या उससे उन्होंने सच्चाई को दबा दिया। अब सच आप जानना भी चाहें तो बड़ा मुश्किल है, और सच अगर आप जान लेंगे तो फिर इसका मतलब ये हो गया इन सब चीजों को आपको अपने ऊपर से हटाना पड़ेगा, इनके बीच से खोद करके अपने आप को बाहर लाना पड़ेगा। जिस तरह एक जमीन को फाड़ के एक बीज अंकुर जब निकलता है तो आसपास की हर चीज को, और जब कुछ दिनों के बाद वो पेड़ बन जाता है तो फिर तो क्या मजबूती होती है उसके अंदर। तो सबसे पहले इसीलिए प्रभु ने बोला तुम सच को जानोगे, सच तुम्हें आजाद करेगा, क्योंकि आजादी उस अधार्मिकता से है जिसके नीचे तुमने उसको दबा दिया, ताकि सच लोगों पर प्रकट ना हो। सच लोग बता ही नहीं रहे, सच कोई सुनना भी नहीं चाहता। कहते तो हैं कि सच बोलो, लेकिन जब बोला जाता है तो बर्दाश्त नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके आईने में सबसे पहले हम अपने आप को देखते हैं और हमें अपना वो खौफनाक चेहरा नजर आता है कि जिसके अंदर तब्दीली लाना या जिसको बदल देना सबसे पहले बहुत जरूरी है। निकल तो पड़े हम संसार को बदलने या लोगों को बताने के लिए उनकी कमियां घटियां, लेकिन उस आईने में अपने आप को तो जांचा ही नहीं। इसलिए परमेश्वर का जो क्रोध है लिखा है वो उनकी सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। इसलिए उनकी जो भक्ति, जिसको ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जिसको वो भक्ति समझ रहे हैं है असल में वो अभक्ति।
जिसको वो धार्मिकता समझ रहे हैं वो असल में अधार्मिकता है, वो अनराइचियसनेस है, और उसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रकट होता रहता है। और लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी इस भक्ति से खुश है, परमेश्वर हमारी आराधना से खुश है, परमेश्वर मेरे गाने से खुश है, ये जो कुछ भी मैं संसार में कर रहा हूं शरीर के द्वारा, कर्मों के द्वारा। बाइबल तो कहती है तुम्हारे तो सब धर्म के काम, पहले तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि दिखाने के लिए तो करना ही मत, लेकिन अगर दिखाने के लिए भी करोगे तो बाइबल बताती है कि वो तो सब परमेश्वर के सम्मुख फटी हुई धज्जियों के समान है। पता नहीं आप में से लोगों ने कभी धज्जियां देखी नहीं देखी, तो वो ऐसे परमेश्वर, तो क्या उसकी एक उससे परमेश्वर इंप्रेस होगा, या क्या उस चीज से परमेश्वर प्रभावित हो पाएगा? तो यहां ऐसा लिखा है कि उन पर प्रकट होता रहता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। ठीक है, और आगे हम इसमें इस बात को ऐसे पढ़ेंगे। यहां ऐसा लिखा है 19वें पद से पढ़ रहा हूं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। परमेश्वर का ज्ञान कहीं दाएं कहीं बाएं, कहीं किताबों में, कहीं किसी के मुंह में, या कहीं दीवारों पे, कहीं पेड़ की छाल पर, या कहीं सृष्टि में नहीं, उनके मनों में प्रकट है। और यहां मनुष्य और परमेश्वर की बात हो रही है कि आप इस बात को ऐसे समझे, जिस आदमी ने कभी बाइबल नहीं पढ़ी उसको भी अपने मन में पता है कि भला क्या है और बुरा क्या है। उसको भी पता है कि चोरी करना बुरी बात है। अब चोरी करना बुरी बात है, इसके लिए बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। झूठ नहीं बोलो, इसका बड़ा प्रतिफल बुरा होता है, ये जानने के लिए बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके लिए 10 कमांडमेंट्स की जरूरत नहीं है, ये तो परमेश्वर ने उनके मन में लिख दिया। और क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। देखिए, आदम ने जब गुनाह किया तो अगर मैंने आपको बताया था कि उसको भले और बुरे दोनों का ज्ञान हुआ। अगर उसको यह ज्ञान हो गया कि मैं नंगा हूं, तो उसको फिर यह भी ज्ञान हुआ कि इस नंगेपन को ढका कैसे जाएगा। उसको ये उसके मन में आ गई कि गलती हो गई है, तभी तो डर गया, तभी तो छिप गया। तो ये जो परमेश्वर का ज्ञान है, ये परमेश्वर ने अपने उस आत्मा के द्वारा हर किसी मनुष्य के मन में रखा है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा ज्ञानी होने की जरूरत नहीं कि आप जाने के सही क्या गलत किया। और हम बचपन से ही बच्चों को सही गलत की शिक्षा तो हम देते ही देते हैं, ज्यादातर सही की देते हैं, क्योंकि गलत तो उसके स्वभाव में है, गलत की तरफ तो वो जाएगा ही जाएगा। इसलिए सही की शिक्षा देना बहुत जरूरी है। अब आगे लिखा है, क्योंकि वचन इतना गहरा और बड़ा है कि मैं कोशिश करूंगा इसको सीमित शब्दों में बताने की, लेकिन मेरी ये प्रार्थना है, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप इन वचनों को बार बार पढ़ना, नोट्स बनाना है इसके ऊपर, देखना कि परमेश्वर का आत्मा आपको क्या सिखा रहा है। क्योंकि मैं तो दो ही शब्द हैं जिसके ऊपर आज आपको रखना चाहूंगा, वो अभी जब आएंगे तो मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि उसके अनदेखे गुण, परमेश्वर के बहुत सारे गुण इंसान ने अभी देखे ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को ही नहीं देखा। आपको पता है, प्रभु यीशु मसीह जब वो पहाड़ी उपदेश के अंदर बात कर रहे थे, तो प्रभु ने कहा, धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य हैं, उर्दू में ऐसे लिखा है, मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदावंद को देखेंगे। अब सवाल इस बात का है, जो पाक दिल है, जिनके मन शुद्ध हैं, वो कब देखेंगे परमेश्वर को? मरने के बाद? या उनका पाक दिल जब उनको स्वर्ग ले जाएगा उस न्याय आसन के सामने, तब देखेंगे? पर तब तो वहां पर वो भी देखेंगे जिन्होंने शायद जिनका न्याय ये होगा कि चलो भाई लेफ्ट तरफ जाओ, तो परमेश्वर को तो वो भी देखेंगे, सभी देखेंगे उस समय जब न्याय हो रहा होगा। तो परमेश्वर को देखने के लिए आप कहां देखेंगे? मुबारक हैं वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदावंद को कदम ब कदम प्रति पल अपनी जिंदगी में चलता फिरता उठता बैठता अपने साथ देखेंगे। गवाही होगी उनकी इस बात की कि मैंने देखा है खुदावंद को। मैं सिर्फ उसे जानता नहीं, मैं सिर्फ उसे पहचानता नहीं, मैंने देखा है उससे।
मूसा देखना चाहता था, बहुत से लोगों की इच्छा हुई। प्रभु ने बोला, जब यहूदियों से प्रभु बात कर रहे थे, प्रभु ने बोला इब्राहिम ने मेरा दिन देखना चाहा, यानी तुम धन्य हो लेकिन तुम उस बात को समझ नहीं पा रहे। तो जो चीज वो देखना चाहते थे, धन्य हो, प्रभु ने बोला इसलिए धन्य तुम्हारी आंखें जो देखती हैं। मैंने बताया था आपको पिछले अपने कुछ वीडियो में कि धन्य तुम्हारी आंखें जो देखती हैं और तुम्हारे कान जो सुनते हैं। तो उसके अनदेखे गुण, अब परमेश्वर के गुण अगर लिखने पे आप आओ तो आपको बाइबल की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर मैं आपको एक होमवर्क दे दूं कि चलो एक लिस्ट बनाओ कि बताओ परमेश्वर के गुण, तो वो बताना जो वो गुण तुमने देखे हैं, जो लोगों ने बताए, प्रचारकों ने बताए, बाइबल में से पढ़े, वो नहीं कि यहोवा दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणा में है। तो उसी के लिए लिखा है कि वो भी जल उठने वाली आग है और उसका वचन ऐसा है, और यहोवा की वचन तलवार है, और यहोवा तो है ना कितनी चीजों से बैर रखता है। अफसोस ये है कि जिन चीजों से वो बैर रखता है उनसे हमको बैर नहीं हुआ कभी। हम तो लिपट रहे हैं उन चीजों से, तो पीछे भाग रहे हैं उनके, हमारी लालसा हमें उनकी तरफ खींचे जा रही है। और परमेश्वर कह रहा है मैंने बेकार ही, जिस तरह पिछले दिनों मैंने आपको बताया कि जब ये हम लोग सीख रहे थे कि ट्रेडिशन ऑफ मैन वर्सेस कमांडमेंट्स ऑफ गॉड, और अभी कल परसों के वीडियो में भी मैंने आपको इस बात को बताया, तो मैं सोचता हूं परमेश्वर भी कई बार सोचते होंगे, प्रभु यीशु मसीह सोचते होंगे कि किनके लिए जान दे दी मैंने, ये किनके लिए मर गया मैं क्रूस पर। और ये कहने से नहीं होगा कि यीशु मसीह सबके लिए मर गया, यीशु मसीह सबके पूरी संसार के लिए और वो सबको ये कर रहा है। सबको कर रहा होता तो फिर चुन के लोगों को अलग ना करता। ये बाइबल तो सबके लिए है, लेकिन प्रभु ने बोला मैं सिर्फ इजराइल की चुनी हुई भेड़ों के लिए भेजा गया हूं, खोए वो को ढूंढने। चेलों को भी जब भेजा तो बोला बस इजराइल के घराने के अलावा और कहीं मत जाना प्रचार करने के लिए। लेकिन अब क्या करें कि अपनों के घर आए, अपनों ने ग्रहण नहीं किया, तो उसने एक मिसाल दी कि एक राजा ने अपने बेटे का भोज किया शादी का, नहीं बुलाने, जिनको बुलाया था वो नहीं आए, तो चलो फिर अब वो खाना उनको खिलाओ। हम कहाँ इस लायक थे, वो तो हमें बुला करके खिलाया। ये अलग बात है कि खाना उसने सड़क पे नहीं फेंकवा दिया, उनके लिए घर बुला करके खिलाया, संतान बना करके दी है रोटी। और आज जो उसकी संतान कर रही है उसके लिए शर्म का बायस है। पौलुस कहता तुम्हारे कारण परमेश्वर की निंदा हो रही है। यीशु मसीह भी सोच रहा है पिता के दाहिने हाथ बैठा, इनके लिए क्या विनती करूं मैं, इन्होंने तो मेरी मौत को ही तमाशा बना दिया। ये तो अभी दिसंबर में मुझे फिर पैदा करेंगे, फरवरी मार्च में फिर मारेंगे, फिर खड़ा करेंगे, फिर लिटाएंगे, फिर उठाएंगे, फिर ये करेंगे। ये तो इन्हीं चीजों से बाहर नहीं आ पा रहे। कहता अघा गया मैं तुम्हारे इन त्योहारों से, से। किनके लिए मरा मैं? कहता है मैं मर गया था, लेकिन अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूं। तो उसके गुणों को जानना, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। जो काम उसने आपके जीवन में किया उससे जान पाओगे कि वो उसके गुण कैसे। अब काम जरूरी नहीं कि हमेशा आपके फेवर का करेगा, वो काम जरूरी नहीं है कि हमेशा आपकी पसंद का करेगा, वो जरूरी नहीं है कि जो आप चाहते हो वैसा ही उत्तर उसकी ओर से आएगा। ये उसके हाथ में है। और लिखा है इसलिए वो निरुत्तर हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं कि नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की उस बात को समझ ही नहीं पाए। अब क्या जवाब देंगे? जैसे कहते हैं ना, आपने तो मुझे लाजवाब कर दिया, निरुत्तर। चलिए इसको आप पढ़िएगा और समझिएगा। मैं जिस बात पे आपको लाना चाहता हूं वो ये है, अब 21वें पद में ऐसा लिखा है, इस कारण के परमेश्वर को जानने पर भी। अब ये बड़ी कीमती बात है। कितने ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को जानते हैं? मानने को तो पूरा संसार मानता है। किसी राह चलते व्यक्ति से पूछ लो भैया परमेश्वर को मानते हो? कहेगा हाँ जी मैं मानता हूं। क्या आप उसे जानते हैं? उसमें हो सकता है वो कभी सर खो जाए, कभी पैर खो जाए, कभी जानना जी, कभी मुलाकात ही नहीं हुई। आप में से कितने लोग हैं जो हमारी वीडियोस देखते हैं, प्रचारों को सुनते हैं? कोई आपसे ही पूछ ले कि आप पास्टर संजय राज को जानते हैं? बहुत कम होंगे, बहुत कम।
प्रचार वो सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी मुझे उन्होंने जानने की कोशिश। बहुत से तो ऐसे लोग हैं जो मेरे विरोध में कितनी बातें करते हैं, जिन्होंने कभी मुझे जाना ही नहीं, कभी मेरे साथ 5 मिनट बैठे ही नहीं, जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन यहाँ पे ऐसे उन लोगों के बारे में बताया जा रहा है जो बड़े धर्मी और बहुत ही अपने आप को बाइबल के ज्ञाता, वॉटेवर, जो भी आप किसी भी कैटेगरी में अपने आप को ले आओ, आप जो भी अपने आप को समझते हो, तो परमेश्वर कह रहा है परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद नहीं दिया। 2 चीजें यहां पे लिखी, एक है बढ़ाई और एक है धन्यवाद। उसकी बढ़ाई आपने कितनी की, आप उतनी ही कर पाओगे जितना आप उसको जानते हो। उसको धन्यवाद का बलिदान उतना ही चढ़ाओगे या उतना बढ़ा चढ़ाओगे जितना आप उसको जान सके हो। मान लीजिए मैं इसको इस तरह से बताता हूं कि जो हमारे पीएम है या कोई बहुत बड़ा एक अधिकारी है या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बिजनेस टाइकून है, अरबपति खरबपति, वो भी जिसको भी आप देख लें, उसके घर से एक शादी का इनविटेशन आ जाए, आपको खुशी तो आपको होगी। एक ड्राइवर आपके घर पे आके रुका, उसने इनविटेशन दिया और साथ में जो भी सब कुछ है, फल मिठाई वगैरह, तो आपके मोहल्ले वाले भी देख रहे हैं कि भाई किसका इनविटेशन आया। आप कहेंगे जी वहाँ का आया है मेरा, उसकी शादी में। बोले वेरी गुड, खुश तो आप होगे, लेकिन अगली बार थोड़ी देर बाद आप टेंशन में आ जाओगे। सबसे बड़ी बात तो है कि इस जगह पे शादी है, फार्म हाउस में, इसमें जाएंगे कैसे? हमारे पास तो 2 व्हीलर से ऊपर 4 व्हीलर भी नहीं है। चलो कहीं से अरेंज हो गया, 4 व्हीलर ही आपके पास है, और दूसरी चीजें होगी, पहन के क्या जाएंगे? कौन सी ड्रेस पहनेंगे वहां जाने से? और तीसरी सबसे मुख्य बात यह है कि देंगे क्या? इतने बड़े व्यक्ति के हिसाब से ही तो फिर देना पड़ेगा। गिफ्ट भी उसी लेवल का तो होना पड़ेगा, गिफ्ट भी तो उसी लेवल का होना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है लोगों का कि कहीं से इनविटेशन आता है तो वो कहते हैं भाई डब्बा खोलो, देखो इसमें कुछ कोई चीज पड़ी है पुरानी, कहीं से आई थी, तो भाई चलो यही चलाओ, इधर से ली उधर दे दी। तो उसके योग्य बढ़ाई, उसके योग्य, आपको देखना है, उसके योग्य बढ़ाई और धन्यवाद नहीं दिया। जिसके वो लायक था उतना तो बढ़ाई की ही नहीं, उतना बड़ा धन्यवाद तो उसको दिया ही नहीं। लिखा परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। उनके मन में एक ही चीज है, क्या? अंधेरा। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। जताने की कोशिश की। आप बुद्धिमान हो, बहुत अच्छी बात है, प्रभु आपको और बुद्धिमान बनाए और अपनी बुद्धि दे, लेकिन बुद्धिमान होने पे ना उसको जताने की कोशिश मत करना। ये बात जताने की कोशिश मत करना तुम कितने अकलमंद हो, क्योंकि ये अकल उसी ने दी। लिखा है मूर्खों को चुन लिया, लेकिन इसलिए नहीं चुना कि जिंदगी भर मूर्ख रहे। अपनी बुद्धि दी ताकि ज्ञानवानों को शर्मिंदा करे, लेकिन उसको जताकर नहीं, साबित करनी पड़ी, प्रमाणित करना पड़ेगा उस चीज को, उसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, उसको प्रकट करना पड़ेगा। वरना वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर कि देखो मुझे कितनी पता है, मैं सोचता हूं कि जब लोग मुझे कई बार एडवाइस मुझसे मांगते हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन जब वो अपनी अकल चलाते हैं तो मैं उनको उनके हाल पे छोड़ कि चलो फिर आप अपने तरीके से करो। और बहुत से लोग संसार में आपको ऐसे मिलेंगे, वो पूछेंगे, सबसे सलाह सबकी लेंगे, करेंगे अपने मन की, और उसके बाद धोखा खाएंगे तो कहेंगे देखो ऐसा हो गया। बोले आपने किसी की सलाह नहीं ली। आज मैं दिन में किसी से बात कर रहा था किसी के बारे में, तो उन्होंने बोला कि वो बहुत वो करते। मैंने कहा कभी किसी की सलाह नहीं ली उन्होंने, और ली भी तो ऐसे लोगों के लिए जिनके खुद के, कई बार लोग अपने घरों में अगर कोई झगड़े हो जाए या कुछ ऐसी बात हो जाए तो वो उन लोगों की सलाह लेते हैं जिनके खुद के घर टूटे, और ऐसे लोग चले आते हैं सलाह देने के लिए जिनके खुद के घर टूटे पड़े, जिनके खुद रिश्ते बिखरे पड़े, वो लोगों को बताते हैं खड़े होकर के। कई बार मैं कई लोगों को ऐसे देखता हूं, वो पूरे ग्रुप के साथ खड़े होते हैं, आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, और मैं कई बार देखता हूं कोई लेडी खड़े होकर प्रचार कर रही है। मैं कहता हूं चलो इसके बच्चे या सब दिख रहे हैं, इसका हस्बैंड नहीं दिख रहा साथ में, वो कहाँ है?
ये हस्बैंड लगा पड़ा है और लोगों के साथ 8-10 लोग खड़े कर, उसकी वाइफ नहीं दिख रही, वो कहाँ है? बोले वो घर पे है, वो उसको इंटरेस्ट नहीं है, वो ये नहीं वो नहीं, बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। तो कुछ जो उनके खुद टूटे पड़े हैं वो दूसरे घर क्या जोड़ेंगे? तो बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। तो आए मेन बात पे आए और आगे लिखा है, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, एक बड़ी कीमती बात मैं आपको बताऊंगा आज। अविनाशी परमेश्वर की महिमा को ध्यान से सुनिएगा, नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की महिमा को देखा नहीं। अब क्योंकि देखा नहीं, इसलिए अपने हिसाब से परमेश्वर की एक तस्वीर बना ली, एक ऐसा मनुष्य बना ली। जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि लोगों के घरों में जाओ, यीशु मसीह नाम के किसी मनुष्य की तस्वीर मिल जाएगी आपको। हो सकता है किसी ने उनको कहीं उन्होंने सुन लिया हो, भाई यीशु मसीह की तस्वीर नहीं लगाओ, वेरी गुड। तो एक काम करो, उसकी अम्मा की लगा लो, उसकी माँ की लगा लो, या उसके चेलों की लगा लो। लगानी जरूर, उसके बगैर गुजारा नहीं। मैं तो कई बार लोगों को देख रहा हूं कि लोग अपनी डीपी की जगह कई प्रचारकों की डीपी लगा रखी है, उन्होंने उनकी तस्वीर लगा रखी डीपी में, उनके लिए वो परमेश्वर बन गया। तो ये मेरा आत्मिक पापा है, ये मेरी आत्मिक मम्मी है, ये मेरी आत्मिक बहन है। तुम्हारे अपने पापा का तो तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी अपनी बीवी का नहीं पता, अपनी तुम्हें मम्मी का नहीं पता, अपनी बहन के अपने भाई का तो तुमने कोई देखा नहीं कुछ। वो आचार तुम्हें बाइबल की बात बता के तुम्हारा पिता बन गया। बाइबल कह रही किसी को पिता मत कहना नीचे जमीन पर, क्योंकि उसने कुछ 4 बाइबल की बातें बता दी, इसलिए वो आत्मिक पिता हो गया। ठीक है, चलो आपने एक वो दे दिया, कोई बात नहीं, आपने अपनी तरफ से एक टाइटल दे दिया। तो जो प्रभु ने आपको माता पिता दिए, उनका भी तो कुछ देखो, उनकी भी तो सुनो। और यहां पर लिखा है, सबसे पहले उन्होंने किस चीज के अंदर कन्वर्ट किया उसे? नाशमान मनुष्य में। क्योंकि मन अंधकार में हो गया और उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने परमेश्वर की महिमा किसी तस्वीर को दे दी, किसी मूर्ति को दे दी। चाहे मैं कह रहा हूं उसका कोई भी नाम रख दो आप, अगर वो किसी इंसान की तस्वीर है। उसके बाद लिखा है पक्षियों। आपने देखा होगा कई बार बहुत से लोग अगर पवित्र आत्मा की फोटो बनाते हैं तो वहां कबूतर बना देते हैं। मुझे एक आयत बता दीजिए कि बाइबल में कहीं लिखा हो कि पवित्र आत्मा जो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो कबूतर है। तो मैं तो सोचता हूं लोग पवित्र आत्मा पाने की बजाय घर में कबूतर ही पाल लेंगे। बोले जी मेरे पास तो ढेर सारी पवित्र आत्मा आ गई। फिर उन्हें पवित्र आत्मा ही क्या जरूरत है, घर में कबूतर ही पाल लो। या चलो वो कहते हैं जी डव, मतलब वो कहते हैं जी फाख्ता उतरी, चलो फाख्ता ही पाल लो। हमारे यहां तो लोग एयरगन लिए घूमते रहते हैं फाख्ताएं गिराने के लिए। ये जरूर है कि लिखा है कि पवित्र आत्मा कबूतर की तरह उतरा, लेकिन पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है। लोग ये दिखाने के लिए और बताने के लिए कि पवित्र आत्मा कभी वहां पे कबूतर बनाना उनके लिए बहुत जरूरी है, उन्होंने पवित्र आत्मा की महिमा कबूतर को दे दी। इसलिए पवित्र आत्मा उनके जीवन में वो सामर्थ्य के काम कर ही नहीं। बोले तो तेरा काम कबूतर से चल रहा है तो फिर मैं क्या करूंगा? और पिता कहेगा तेरा काम इस तस्वीर इस मूर्ति से चल रहा है तो फिर मुझसे क्या लेने के लिए आया है? मेरा बेटा क्रूज पे मरा था, ठीक है, आज वो जिंदा है, तूने आज तक उसे क्रूज पे लटका रखा, छत पे क्रूज, इधर क्रूज, गेट पे क्रूज, बाएं क्रूज, दाएं क्रूज। हो सकता है आप में से बहुत से नए लोग हों जो इस वचन को सुन रहे हों, तो मैं आपको वैसे ही बताता हूँ। हम एक कंपाउंड के अंदर रहते हैं, यहाँ पे एक घर, आप में से हजारों लोगों ने ये गवाही सुनी है, लेकिन मैं आपको कुछ नए लोग हैं उनके लिए बताता हूँ कि उनका मकान बन रहा था। तो मैं किसी भाई के साथ उनके घर के आगे से गुजर रहा था, तो जो लोहे का गेट था वो 2 गेट थे और 2 गेट के ऊपर दोनों पे क्रूज बनी थी। एक क्रूज इस गेट पे, एक क्रूज इस गेट पे। तो वो वहां खड़े थे, कुछ काम बता रहे होंगे मिस्त्री को, तो मैंने बस वैसे ही चलते चलते कह दिया, मैंने कहा इन्होंने तो दाएं वाली क्रूज भी बना दी और बाएं वाली भी बना दी, बीच वाली कहां है? तो ठीक है कि मैं चला गया और धन्यवाद हो परमेश्वर का कि उन्होंने वो बात सुन ली। क्रूज लगाने से क्या हो जाएगा? शैतान भाग जाएगा। शैतान ने खुद यीशु मसीह को क्रूज पे ठोक दिया। उससे पहले भी कितने ठोके, उसके बाद कितने लोगों को ठोका उसने।
क्रूस गले में पहनने से दुष्ट आत्मा भाग जाएगी क्या? ये तो धन्यवाद हो गया फिर तो इस बात का कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे मर गया। कहीं जहर खा के, कहीं जहर पिला के मारा होता उसे तो क्या लटकाते मसीह लोग गले में? कहीं तलवार से गला काट दिया होता उसका, जैसे औरों के भी काट, पत्थर मार मार के मारते जैसे स्तिफनुस को मारा, फिर क्या लटकाते गले में? तुम्हें समझ में ही नहीं आया, तुम जान ही नहीं पाए, तो तुमने परमेश्वर की महिमा को बदल डाला। और यहां पे लिखा है चौपायों में, जानवरों में। जब मूसा पहाड़ पे था तो परमेश्वर ने उससे कहा कि अपने लिए कोई मूर्ति मत बनाना। तो मूसा परमेश्वर से कह सकता है कि प्रभु जी मैंने तो आज तक कभी कोई मूर्ति बनाई नहीं, आप ये कमांडमेंट मुझे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने कहा तेरा मुंह मेरी तरफ है और मेरा मुंह तेरी तरफ है। तेरा मुंह क्योंकि मेरी तरफ है, तू अपनी पीठ के पीछे नहीं देख सकता कि पीछे क्या हो रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है तेरा भाई नीचे टांक टांक के बछड़ा बना रहा है, क्योंकि लोगों ने उससे कहा हमारे लिए कोई देवता बना। और आप पढ़ लेना उसका नाम उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कल यहोवा के लिए पर्व होगा, यानी कि उस बछड़े का नाम क्या रखा है? यहोवा। आज लटके पड़े हैं लोगों के घरों में ये वो बछड़े, जिसका नाम उन्होंने यीशु, यहोवा, व्हाटएवर जो भी दे दिया हो। इसलिए परमेश्वर का क्रोध बना रहता है उनके ऊपर। सोच रहे हैं हम फ्लरिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं हम कमा रहे हैं, हम लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, उसके क्रोध में जी रहे हो। जिस तरह पिछले दिनों मैंने आपको बताया था, दया के बर्तन और क्रोध के बर्तन, बर्तन वो भी है, इस्तेमाल नहीं होगा कभी, और होगा भी तो जहरी उगलेगा, और वो होगा भी तो विनाश के लिए होगा, और होगा भी तो उससे किसी को फायदा नहीं होने वाला। वो सिर्फ बर्तन बन के खुश है, वो ये नहीं देख रहा कि मैं दया का बर्तन हूं या क्रोध का बर्तन हूं। मनुष्य में और उसमें क्या कहते हैं अपना पक्षियों में और चौपायों में, रेंगने वालों में बदल डाला उसको। लिखा है मूर्ति की समानता में बदल डाला। आज मैं एक और आपको बात बताता हूं, हो सकता है 2-4-5 मिनट आज ऊपर हो जाएं, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आपसे कि मैं अगर एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा सा मैं ले लूं आपका, लेकिन बात तो समझ में आनी चाहिए। सवाल इस बात का मूर्ति कहते किसको है? बहुत सी बार बहुत से लोग सोचते हैं मूर्ति क्या है, मूर्ति की परिभाषा क्या है? जब आप किसी चीज को वो नाम देते हैं जो वो नहीं है, उसको मूर्ति कहते हैं। पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, ज्यादा समय मैं लगा सकता हूं लेकिन लगाऊंगा नहीं। जब आप किसी, जैसे कई बार घरों में लोगों को देखते हैं कि वे उन्होंने छोटे छोटे 2 हाथी लगा रखे, बोले वे हाथी बड़े अच्छे लग रहे हैं, कहां से लाए? बोले जी हम जयपुर से लाए। तो वो हाथी नहीं है। क्या वो हाथी है? बताइए। हाथी नहीं है, हाथी की मूर्ति है। कुछ भी आप लगा लीजिए, कहेंगे वो ये बड़े अच्छे लग रहे हैं, ये मोर आपके घर में, ये जिराफ, ये या वो व्हाटएवर जो भी आप लोग, कई लोगों के घरों में डेकोरेशन में होते हैं, लोगों ने शोकेस में लगा रखे होते हैं, तो वो हाथी, मोर या वो चीज नहीं है, वो उसकी मूर्ति है। तो जब आप किसी चीज को वो नाम देते हैं जो वो नहीं है, वो हाथी नहीं है, हाथी की मूर्ति है। ऐसी वो प्रभु नहीं है, वो प्रभु की मूर्ति है। आपको पता है 1 यूहन्ना के 5वें अध्याय के 21वें पद में लिखा है, हे बालकों अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। अपने आप को बचाओ, ये तो एंटर करेंगी तुम्हारे घर के अंदर, ये तो करेंगी एंटर तुम्हारे घर के अंदर। और लोगों ने उसको इतनी महिमा देनी शुरू, उसके बगैर काम नहीं हो रहा। सुबह से शाम तक मैसेजेस भेजेंगे, उसमें भी मूर्तियां लगा लगा के भेजेंगे। चलिए अब मेन बात के ऊपर आते हैं जो आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं, और यही आप बहुत ध्यान से सुनना, कोई बात मिस मत करना अब जो मैं आपको बताऊंगा। ये 3 पद हैं, इनको पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर का एक नया स्वभाव। ठीक है, चलिए 24वां पद पढ़ते हैं। इन्होंने सारी चीजों को क्या किया? मूरत की समानता में बदल डाला। मूरत में नहीं बदल डाला, मूरत की समान। अब आप समझ गए ना, मूरत किसी चीज की समानता को
बना देना। आप किसी बच्चे को बोलो चलो बेटा एक पैरेट बनाओ, तो वो पैरेट नहीं है, वो पैरेट की मूर्ति है, उसकी तस्वीर है। पैरेट तो असली आजकल तो खैर कई किंडरगार्टन या नर्सरी स्कूलों में रियल चीज उन्होंने रख रखी दिखाने के लिए, रैबिट भी है, पैरेट भी है, ये भी कि चलो बच्चों को पहचान हो जाए। या एप्पल भी सामने रख के बोलेंगे ये एप्पल है, इसकी तस्वीर बनाओ। तो यहां पर लिखा है क्योंकि उन्होंने ऐसा किया। अब ध्यान से सुनिएगा, अब मैं मेन वचन के ऊपर आता हूं। 24वां पद, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। ये लगे हैं भक्ति में, ये लगे हैं आराधना में, ये लगे हैं प्रार्थना में, ये लगे हैं वचन पढ़ने, पढ़ाने, समझाने में। अपने वो जो डायस होता है उसके आगे बिगर मूर्ति के इनका काम नहीं चलता, उसके पीछे बिगर मूर्ति के इनका काम नहीं चलता। धन्यवाद उस भाई ने, वो फिर वो क्रूज हटा ही दी अपनी गेट पे से, उसको समझ में आ गई बात। हर जगह क्रूज चिपकाने से क्या हो जाएगा? क्रूस का जीवन जियो, क्रूस उठाकर चलो। प्रभु ने कहा जो अपने घर पे क्रूस ना लटकाए, प्रभु ने कहा जो क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना चले। वही तो पेन है, वही तो दर्द है, वही तो सहना है कि किस हद तक आप सह सकते हो। तो चलो यहां लिखा है इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। अब उनके जीवन में अशुद्धता, उनके जीवन में गंदगी क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। वो इस गलतफहमी में है कि प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे पास है, ये बाइबल हमारे पास है, ये वचन हमारे पास है, लेकिन बाइबल बता रही है परमेश्वर तो उन्हें कब का छोड़ चुका। वो एक आयत को रट के मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, ये हर किसी से थोड़ी कह दी बात उन्होंने, उसने पूरे संसार से कह दिया मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। जो उसे माने ना माने, जो उसके कहे पे चले या ना चले, जो उसके वचन को पांव से रौंद दे, जो उस बाइबल पे थूक लगा लगा करके पलटने की कोशिश करे, जो वचन पे थूक गया, जिसके ऊपर कई, जिसको पता ही नहीं कि बाइबल की क्या कीमत है, जिसको वचन की मर्यादा का नहीं पता, जिसको उसकी पवित्रता का नहीं पता, जिसको उसके अभिषेक का नहीं पता, जिसको परमेश्वर के क्रोध का नहीं पता, और वो हर वो काम कर रहा है जिससे परमेश्वर क्रोध हो रहा। तो लिखा है परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। और दुनिया में ये सबसे ज्यादा वर्स्ट कंडीशन होगी उस व्यक्ति के लिए, अपने आप को चाहे कितना ही बड़ा विश्वासी समझ ले, वो परमेश्वर उसे छोड़ चुका। और यहां पे लिखा है कि वो आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। आज लीगलाइज कर दिया है होमोसेक्सुअलिटी को। तुम कितनी बड़ी मोहर लगा दो उसके ऊपर, कहीं से एग्जाम्पल निकाल के दे दो, ये वो लोग हैं, जब भी इनकी तरफ देखना इन पे तरस खाना, क्योंकि ये वो लोग हैं। चाहे बड़े से बड़े प्रचारक को भी देखना, लेकिन देखना कि कहीं वो भी तो कहीं अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख नहीं बन गया। ये वो व्यक्ति है जिसको परमेश्वर कब का छोड़ चुका। छोड़ चुका उसको। और आगे लिखा है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। इमेजिन करो इंसान की इमेजिनेशन कहां तक जा रही है। उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर, इसका मतलब सच्चाई जानते तो थे लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज ला करके ना उसको झूठ बना दिया। अब जो वो कह रहे हैं वो तो वचन है ही नहीं। जैसा वो परमेश्वर को प्रेजेंट कर रहे हैं वैसा तो परमेश्वर है ही नहीं। जैसा वो वचन को बताने की कोशिश कर रहे हैं ये बात तो वचन बता ही नहीं रहा, ये बात तो वचन में है ही नहीं। जैसा वो पवित्र आत्मा को प्रेजेंट कर रहे हैं ये काम तो पवित्र आत्मा का है ही नहीं। उन्होंने उसकी सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना की, पेड़ की, पौधों की, जिससे डरे उसे भगवान बना लिया। ना कि सृजनहार की,
जो सदा धन्य है। जिस चीज से डरे उसे, चाहे सूरज की हो, पहाड़ की हो, नदी की हो, नाले की हो, नहीं भैया वहां जाना है, उस भवन में तो जरूर हम जाएंगे, वहां तो मन्नतें पूरी होती हैं। परमेश्वर का सीधा सा सवाल था, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे? चलो जरा डिस्क्राइब करो। उसने जो घर बनवाना था वो तो मूसा को ऊपर पहाड़ पे उसका नमूना दिखा दिया और बोला बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली जाके नीचे बनवाना। तुम कैसा बनाओगे? प्रेरितों के काम में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा जो है हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। तुम उसको क्या रूप दे रहे हो? तुमने उसको झूठ बना डाला। क्या अकल है तुम्हारी और क्या इमेजिनेशन है? अब क्योंकि तो उन्होंने झूठ बना डाला, पहले अब एक पद हमने पढ़ा, अब दूसरा पढ़ा रहा हूं आपको 26वां। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। उनकी कामनाएं नीच इसलिए नहीं है, वो उसके बंधन में नहीं है, परमेश्वर ने उनको उनके वश में छोड़ दिया कि मेरे वश में तो हो नहीं रहा, अब इन्हीं के वश में रहो। अब उनकी हर कामना, उनकी हर बात, हर चीज में फंसा दिया उनको। उन कामनाओं के वश में परमेश्वर ने छोड़ दिया। वो सोच रहा है कि शैतान क्या, शैतान कहीं नहीं, ये डीलिंग परमेश्वर से है तेरी। वहां लिखा है उनको उनके मन के अनुसार छोड़ दिया, यहां पे लिखा है उनको नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। खैर ये बात गहरी है, इसको फिर कभी समझेंगे, क्योंकि इसको समझाने लगेंगे कि तो काफी समय लग जाएगा। लेकिन यह है कि एक जो नेचुरल परमेश्वर ने एक संबंध रखा है, उसको छोड़ के वो एक अननेचुरल चीजों के साथ संबंध बनाने लगी वो स्त्रियां, चाहे सृष्टि के साथ, चाहे जानवरों के साथ, चाहे किसके साथ। लेकिन वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो, इसलिए कि परमेश्वर ने उनको उनकी कामनाओं के, ये जो कामनाएं लालसाएं इसके इनके वश में परमेश्वर ने छोड़ दिया। तो यहां दूसरी बार लिखा है कि परमेश्वर ने छोड़ दिया। आज सवाल मेरा यह है कि कहीं आप भी गलत फहमी में तो नहीं जी रहे, कहीं आयत आपने रट रखी हो, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, और वो कब का छोड़ चुका होगा आपको। अगर आप इन्हीं ऐसी आशाओं, ऐसी कल्पनाएं और ऐसी भावनाओं और ऐसी ही कामनाओं के वश में जी रहे हैं, तो कहीं आपने भी तो उस जीवित परमेश्वर की महिमा को किसी और चीज को तो नहीं दे दी उसकी महिमा। कहीं अगर आपने मुंह से भी बोल दिया कि ये इश्यू है, तो इसका मतलब खत्म हो गया ये सब कुछ। बोले कोई आपसे बोले भैया ये हम कोई पूजा थोड़ी कर रहे हैं, हम कोई, अच्छा कोई आपके घर में आके पूछे ये किसकी तस्वीर है, क्या जवाब दोगे? मेरे पापा की है कि दादा की है, परदादा की है? आप सीधे बोलोगे ये यीशु मसीह है, खत्म स्टोरी। प्रभु कह जा, तुझे भी छोड़ दिया। जब तुम मुझे पहचान ही नहीं पाया, जब तुम मुझे जान ही नहीं, रिश्ते क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि लोग एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते, पहचान नहीं पाते अच्छे से। अल्टीमेट ये होता है ठीक है तुम अपने रास्ते में, अपने रास्ते, प्रभु कह रहा चल जा, तुझे छोड़ दिया। अब ये चाहे लाख रटता हुआ चला जा कि यहोवा मेरे साथ है, उसने बोला युग के अंत तक मैं तेरे साथ हूं, भूल जा इस चीज को। अट्ठाईसवां पद आपके लिए पढ़ रहा हूं। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, परमेश्वर ने उन्हें को मौका दिया सही गलत बताने का, क्योंकि जब तक कोई परमेश्वर को नहीं पहचानेगा वो अपने आप को नहीं पहचान सकता। ध्यान से सुनना ये बात जो मैं आपसे कह रहा हूं, जब तक आप परमेश्वर को नहीं जानोगे आप अपने आप को नहीं जान सकते। जब तक आप उसको नहीं समझोगे खुद को नहीं समझ सकते। जब तक आप उसकी उस योजना, प्लानिंग, उसकी इच्छा को नहीं समझ पाओगे, आप ये नहीं समझ पाओगे आपको संसार में उसने क्यों भेजा। आज मैं किसी से बात कर रहा था फोन पे, तो उन्होंने मेरी सेवकाई के बारे में कहा। मैंने कहा यही एक काम है जो परमेश्वर ने मुझे दिया, और आखिरी सांस तक जब तक मैं हूं इस संसार में यही मेरा काम है और यही मैं करूंगा। उसने दिया है, क्या करें, मजबूरी नहीं है, लेकिन हां बताएंगे लोगों को सच ही।
कहेंगे वही जो वो बताएगा, अपनी ओर से कुछ नहीं। और डर के नहीं, बुलंद आवाज के साथ, हियाव के साथ, क्योंकि वचन हमारे साथ है, वचन हमारे पास है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, वही आपको हियाव देता है, सही को सही और गलत को गलत कहने का। लल्लो पत्तों की बातें बाइबल में पौलुस कहता है हमने कोई लल्लो पत्तों चापलूसी की बातें ही नहीं करी, हमारे प्रचार में कोई ऐसी वाली बातें थी नहीं, हम तो सीधी सीधी बात करते हैं बस, हाँ या ना। क्योंकि अब तो दौर भी ये आ गया ना, अब तो प्रभु का आना और निकट हो गया, और जब समय अंतिम आ जाता है तब लंबे लंबी वो बातें नहीं बताई जाती कि मन फिराओ, बपतिस्मा लो, विश्वास करो, प्रभु के पीछे चलो। हाँ, अब तो हाँ या ना में है, अब तो वो किसी पल भी आ जाएगा, और बस जो तैयार होंगे वो गए। क्या करें, हमसे वो बातें होती नहीं। बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने कहा, लेकिन चलो दोबारा उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो बुलाएं, हमें इनवाइट करें अपने चर्च में, कलीसिया में, या ऐसे ऑनलाइन पेज पे भी। उनको पता है जब ये बोलेगा तो बहुत से लोगों को वो बात पसंद नहीं आएगी। मैं लोगों को पसंद करने वाली बात है, पौलुस कहता है अगर मैं लोगों को प्रसन्न करने वाला होता या मनुष्य को प्रसन्न करने वाला होता तो परमेश्वर का दास ना होता। बात तो वही कहेंगे। तो यहां पर लिखा है, और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी, ध्यान से सुनिए, उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। आप बहुत से लोगों को जानते होंगे, आप कहेंगे भैया मसीह होके ये काम कर रहा है, हो ये प्रचारक होके ये काम कर रहा है, ये पासबान होके ये काम कर रहा है, ये चर्च का सेक्रेटरी होके ये काम कर रहा है, ये बिशप होके ये काम कर रहा है, ये होके ये काम कर रहा है, ये होके ये काम कर रहा है, ये कैसा मसीह है ऐसा काम कर रहा है। तो आंखें आज के बाद फाड़ना बंद कर देना, क्योंकि ये बात समझना, ये वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर छोड़ चुका, और इसीलिए छोड़ा है कि वो अनुचित काम करे। निकम्मे मन पर छोड़ दिया। अब जैसा तुम्हारा मन चाहे वैसे करो। अपन कोविड-19 के एक असर में जी रहे हैं, और आज पता नहीं कितने, शायद 13 से 14 लाख तक लोग चले गए। अभी लोग कह रहे हैं बढ़ेगा, व्हाटएवर। शुरू में सरकार ने बहुत कुछ कहा, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अभी भी बहुत से लोग ध्यान नहीं देते, लोग मास्क तक पहन के राजी नहीं है। और कुछ दिन पहले एक न्यूज आई कि ये जो मास्क है इससे कोई फायदा नहीं है, नहीं, वो नहीं है। अब अल्टीमेटली, पहले तो जिसका पता लग जाता था एम्बुलेंस आती थी, घसीट के घर से ले जाती थी उसको। अब सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, वो कह रही है जाओ जी, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जितना हमें बताना था, जितना हमें समझाना था, जितना प्रचार करना था, हम कर चुके। अब उन्होंने लोगों को उनके मुंह पे छोड़ दिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हम देखते हैं बाजारों में बंदे पे बंदा चढ़ रहा है, लोगों को कहां दिख रहा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाओ। Nobody cares at all. Nobody is bothered at all. लेकिन अंजाम जब आता है, जब घर का कोई जाता तब समझ में आता, ओह ये क्या हो गया भाई, इसके साथ ऐसा क्यों हो गया। अब आप समझ रहे हैं कि वो क्यों वो कार्य कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने छोड़ दिया। वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो भी उसी कैटेगरी में जिसको परमेश्वर छोड़ चुका। और ये सारे निकम्मे काम ये क्यों कर रहा है, ये अनुचित काम क्यों कर रहा है, क्योंकि इसको परमेश्वर छोड़ चुका। आज इन वचन के आईने में जांचना, आपका डंके पीटने से कुछ नहीं होगा। सवाल यह है कि कहीं आप भी तो उसी कैटेगरी में नहीं हो जिनको परमेश्वर कब का छोड़ चुका। आप कोशिश कर रहे हो ये बताने की मैं कितना बड़ा विश्वासी, मेरा कितना बड़ा ये। आपका बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना किसी काम नहीं आएगा, प्रचार करना भी काम नहीं आएगा अगर परमेश्वर ने छोड़ दिया आपको। तो उसके लिए परमेश्वर को जानना और समझना बहुत जरूरी है। इसलिए कहा उन्होंने जानने पर भी उसके योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं दिया कि किस लेवल तक पे आपको उसको रखना था अपने जीवन में। प्रभु महान गाने से प्रभु महान नहीं हो जाएगा। कितना महान है ये जानना पड़ेगा, ये परखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। कहीं प्रभु ने छोड़ तो नहीं दिया। और जब संसार में लोगों को देखोगे तो जब उनको कुछ, अगर आप प्रभु के सच्चे बच्चे हैं और आप सच में उसके वचन के अनुसार चलने वाले लोग हैं, तो मैं आपको ये इस बात के लिए इंकरेज कर रहा हूं कि जब आप इस किस्म के लोगों को देखो तो उनसे बैर मत करना, जलन मत करना, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी तो उनके अंदर है, ये सारे कैरेक्टर तो उनके अंदर हैं।
आगे लिखा है, देखो मैं वैसे बताता हूं आपको 29वें पद में, क्योंकि ये सब चीजें लिखी गई हैं, ओवरलुक कर देते हैं लोग। इसमें से एक एक शब्द को भी अगर पकड़ जाए ना तो शायद समझ जाएं। लिखा है वो सब प्रकार के अधर्म, मैंने आपको बताया सत्य को सबसे पहले काम क्या करेंगे, सच्चाई को अधर्म से दबाएंगे। और यहां लिखा है सब प्रकार के अधर्म, सब प्रकार के अधर्म। मुर्दों की ईद मना रहे हैं, कोई मर गया उसका 40वां मना रहे हैं। मुझे बताओ बाइबल में प्रभु किसने 40वां मनाया? उनकी बरसियां मना रहे हैं। जो चला गया दुनिया से, अब वो चला ही गया भाई। लोग मरे हुओं के जन्मदिन मनाते, अब काय का जन्मदिन? क्योंकि जाना ही नहीं वचन क्या कह रहा है, उनको समझ में ही नहीं आया। और ये वो लोग हैं जिनको परमेश्वर कब का छोड़ चुका। ये सोच रहे हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, शायद अपनी 4 आशीषें देख करके इनको लगता है प्रभु का अनुग्रह मुझ पर है, मेरी कमाई अच्छी हो रही है, मेरा घर अच्छा है, मेरे बच्चे अच्छे हैं, ये बच्चे। ये पैमाना नहीं है नापने का उसके अनुग्रह को, ये पैमाना नहीं है। बड़े बड़े राजाओं के पद उसने एक पल के अंदर मिटा दिए, जिनको शायद ये गुमान होगा कि शायद 2 मिनट के अंदर आसमान से जमीन पे ले आता है इंसान को। वो सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता, ऐसे लोग मिलेंगे आपको आसपास। इन सब से आप मिलते हो, डेली मिलते हो। लोभ, इनकी हवस ही पूरी नहीं होती। इनको एक कमरा दो तो ये सोचते दूसरा कब घसीटूं मैं, दूसरे को कब अपने कब्जे में लूं, ये तो मैंने कर लिया कब्जा, इस पे कब करूं। उनको जो तनख्वाह मिल रही है उसमें वो नहीं है, उनको नीचे से भी कुछ चाहिए, फिर ऊपर से भी चाहिए, फिर दाएं से भी चाहिए, फिर बाएं से भी चाहिए। लिखा है धन का लोभ सब प्रकार के बुराई की जड़ है। अब ये क्वालिटी किन लोगों में है, ध्यान से सुनना, ये उनमें है जिनको परमेश्वर छोड़ चुका। और जिसको उसने छोड़ दिया ना, मैंने हमेशा परमेश्वर से ही की प्रार्थना की, प्रभु आप हमें डांटो, हमें जो मर्जी लताड़ो, आप हमारी ताड़ना करो, कुछ भी करो, बस प्रभु कभी जीवन में आप छोड़ना मत, आप छोड़ ना देना, आप अपने साथ रखो। बेशक चाहे हमारी ताड़ना करो, हमें जैसा मर्जी ट्रीट करो, प्रभु छोड़ना नहीं। क्योंकि संसार से छूट के तो आपके पास आए, अगर आपने छोड़ दिया तो फिर कहां जाएंगे। लिखा है उसने संसार शैतान के वश से छोड़ा। अब जिसको शैतान तंग कर रहा है उसे तो प्रभु छुड़ा सकता है, लेकिन जिसको प्रभु ने ही छोड़ दिया उसे कौन बचाएगा। और बैर भाव, एक ही कलीसिया में बैठ के होता है लोगों के अंदर के नहीं होता बैर भाव, बताइए। एक ही मंडली के लोग आपस में, उनके अंदर सिर्फ बुराइयां देखो, कहीं भी उनको इकट्ठा बिठा दो, 4 को 5वें की बुराई इशारों से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए। और जब आप इन क्वालिटियों को देखोगे ना लोगों के अंदर, सबसे पहले तो चेक करना कि आपके अंदर भी तो नहीं पनप रही है कहीं, और है तो समझ लो आज की शाम जो मैं आपसे कह रहा हूं ये लिखा हुआ वचन है, ये कोई संजय राज अपनी तरफ से नहीं बता रहा। छोड़ चुका परमेश्वर तुम्हें कब का। तुम अपने मन को कितनी भी तसल्ली दे लो कि प्रभु मेरे साथ है, मैं प्रभु के साथ हूं। किस बात से तो प्रकट हो रहा है कि प्रभु आपके साथ है? क्योंकि 4 पैसे आपके बैंक बैलेंस में है, क्योंकि आपके वार्डरोब भरा पड़ा अच्छे कपड़ों से, आपके भंडार में की चीज की कमी नहीं। ये कोई सबूत नहीं है, ये तो उनके पास भी है जो प्रभु को नहीं मानते, आपसे कहीं ज्यादा है उनके पास। जिन्होंने यीशु मसीह को कभी झुक के कभी दंडवत नहीं किया, कभी उसके नाम को नहीं माना, वो उनके पास आपसे कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा। आप तोल भी नहीं सकते। आप एक गाड़ी पे उछल रहे हो, उनके पास गाड़ियों की फैक्ट्रियां हैं। सोच के देखना इस बात को। तो ये पैमाना नहीं है इस बात का कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है या खुश करता है आपको। देखा, ये
झगड़े, छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर। अरे तुम्हें पता है क्या हो गया, तुम्हें पता है क्या हो गया? बोले आप ही बताओ जी क्या हो गया, बताने तो आए हो आप। और जो किसी की आपसे करेगा तो आपकी उससे भी करेगा। कितना ही आपका अजीज है, कितना ही आपका अपना, समझ लेना ये वो व्यक्ति है, इसको प्रभु छोड़ चुका। 24 घंटे रोना है, अरे प्रभु क्या कर रहे, हम तो बड़े परेशान, हम तो बड़ी ये बड़े वो। गया वो। बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, लोगों के देखने में तो वाह वाह, चाहे कितनी ताली उनकी कितनी भी तारीफ कर लो, कितने भी हो गया, लेकिन वो परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, चाहे बड़े से बड़े भी, तो उनकी हमेशा अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, बातें गढ़ने वाले, क्रिएट करने वाले। और लिखा है माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले। किसमें पाई जाएंगी क्वालिटीज? जो प्रभु के पीछे नहीं, जिनको प्रभु कब का अपने उसका निकाल ही चुका, बोले तुम जाओ अपनी मर्जी से जियो। देखो पुराने नियम में एक आयत मैं आपको बताता हूं। यहां लिखा है भजन संहिता 81 के 11 और 12 में, परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इज़राइल ने मुझको ना चाहा, इसीलिए मैंने उसको उसके मन के हठ पर छोड़ दिया। ये पुराने नियम में लिखा है। इज़राइल ने मुझे चाहा नहीं, आज इज़राइल को आप मसीह कह लो, उन्होंने मुझे नहीं चाहा, अपनी मर्जी पे चलते रहे, इसलिए मैंने उन्हें मन के हठ पर, हठीलापन भी एक गुनाह है, पता है, कितना भी समझा लो वो वहीं के वहीं ढीठ, छोड़ दिया कि वो अपनी ही युक्तियों के अनुसार चलें। वो कह रहा ठीक है, फिर जब मेरी नहीं मान रहे तो अपनी करो। ये पुराने नियम में लिखा है, वो परमेश्वर छोड़ दिया इज़राइल को, अब करो। और आखिरी पद पढ़ रहा हूं मैं रोमियो का, आपके पहले अध्याय का 31 और 32। निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। अब ध्यान से सुनिएगा, अंतिम बात कह रहा हूं आज की शाम की। वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं और ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं, बढ़ावा देते हैं लोगों को। मैंने आपको क्या बताया, प्रचारक लोग बढ़ावा दे रहे हैं इन तमाम रीति रिवाज परंपराओं से। आगे तो वो चल रहे हैं, जब तुम आगे चल रहे तो बाकी भी पीछे चलेंगे। ऐसे ऐसे काम करने वाले सिर्फ खुद ही काम नहीं करते। एक गलत काम करने वाला किससे खुश होगा? जो दूसरा गलत काम कर रहा है। सही वाले से तो कट के निकल जाएगा, क्योंकि ये मेरे कैटेगरी का आदमी नहीं है। वो ढूंढेगा उसको कि जो मेरे साथ ऐसा हो या वैसा हो। तो आज इस सवाल पे थोड़ी देर के लिए मनन करना आप, जो मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं। यहां 3 पदों में हमने पढ़ा कि ये वो लोग हैं, और पुराने नियम में भी पढ़ा परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। परमेश्वर द्वारा छोड़ दिए गए लोग ये दुनिया में मिलेंगे। मुझे तो बतेरे मिले हैं, इसलिए मुझे कभी उनके ऊपर कोई गुस्सा नहीं आता, कोई ईर्ष्या नहीं होती, कोई जलन नहीं होती। तरस ही आता है कि अब क्या करेगा, इसको तो परमेश्वर ही छोड़ चुका। ऐसा नहीं कि उसने, यहां पे लिखा है परमेश्वर को जानते हैं, सब कुछ समझ में आता है उनको, ये वचन भी जाना है, पढ़ा है, लेकिन अब ढीठ है, हठील। वगैरह जब नहीं सुनो तो मैंने उनको उनके मन के हट पे छोड़ दिया। चलो अब जैसा तुम्हारा दिल चाहे तुम वैसा करो। तो प्रभु इन सब बातों को समझने में आपकी मदद करे। मेरा समय पूरा हो गया, वरना मैं और भी कुछ बातें आज आपको बताता। खैर, प्रभु के आने में समय है, उसकी इच्छा है, और अगर जीवन रहा तो फिर कभी मिलेंगे तो और बातों को मिलकर के सीखेंगे। तब तक इन सब बातों को, इन आयतों को आप बार बार पढ़ना। ये मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं प्रभु का एक दास होने के नाते। ये एक बार में समझ में आने वाली बातें नहीं, इन पे मनन करना। कोई सवाल हो तो मेरे इनबॉक्स में लिखना, और प्रभु करे कि इन वचनों के जरिए प्रभु का अनुग्रह आप पर रहे। मैं चलते चलते यही प्रार्थना करूंगा कि उसकी दया, उसकी करुणा, अगर आप प्रभु के सच में चुने हुए लोग हैं तो हमेशा आप पर रहे, आपके घर परिवार पर रहे। आप प्रभु में सुरक्षित रहें, आनंदित रहें, आशीषित रहें, और सब बातों में उसके धन्यवादी रहें। और सब बातों में मैं दिल से आप सबका शुक्र अदा करता हूं। थैंक यू सो वेरी मच। धन्यवाद।